हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इस टॉपिक पे वीडियोस नहीं बना पा रहा बिकॉज़ यार ऑफिस का वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर लेट हो जाए तो मतलब गुस्सा वुस्सा नहीं होना। ओके, तो यार स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था कि हम गूगल ओपन कर रहे थे, फेसबुक ओपन कर रहे थे, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम म्यूज़िक कैसे प्ले कर सकते हैं। ओके, पहले क्लियर कर देते हैं कि अबाउट विंडोज़ मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कमांड लाइन से हम ज़्यादा कुछ या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं विंडोज़ को। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूँ लिनक्स की, ठीक है, तो हम रिदम बॉक्स ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है म्यूज़िक के लिए। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ओके, तो ये इसका म्यूज़िक प्लेयर है, ठीक है, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसमें थोड़े से और म्यूज़िक ऐड कर लेते हैं। अदर पे जाओ। ओके, नाइस, अदर लोकेशंस। ओके, देन वी हैव म्यूज़िक हियर। आई डोंट नो कि कितने पुराने इसके अंदर म्यूज़िक हैं। मैंने कभी खुद भी काफ़ी टाइम से, क्योंकि अब तो ऑफलाइन म्यूज़िक लोग कम ही सुनते हैं, यू नो। किसी का यूट्यूब म्यूज़िक है, कोई स्पॉटिफाई यूज़ करता है, सो पता नहीं कौन से सन के ये गाने हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। आई थिंक एरर आएगी। ओह नाइस, नहीं आई। तो ये हमारे इंपोर्ट हो गए हैं म्यूज़िक यहाँ पे। तो ये है रिदम बॉक्स, इसका म्यूज़िक प्लेयर, जिसको हम कमांड लाइन से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि पाइथन के अंदर हम सिस्टम की जो कमांड्स हैं वो तो रन कर ही सकते हैं, जो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम कमांड्स को करते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम रिदम बॉक्स को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और फिर उसी रिदम बॉक्स के थ्रू हम म्यूज़िक को प्ले करेंगे। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब हम बोलें जारविस को, है जारविस प्ले म्यूज़िक, ओके, जो भी आपने इसका नाम रखा है, हे क्रिएटर प्ले म्यूज़िक, तो वो हमारे सिस्टम का जो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर है ना, वो ओपन होना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब को हम नॉर्मली ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और उसके सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डिफ़ॉल्ट जो म्यूज़िक प्लेयर है अगर वो ओपन हो रहा है, सो दैट्स अ रियली गुड थिंग, राइट। तो एक चीज़ और कि भाई अगर आप में से किसी को पता है कि प्रॉपरली हम विंडोज़ का म्यूज़िक प्लेयर कैसे पाइथन के थ्रू या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे अगर कंट्रोल कर सकते हैं, तो यार पक्का बताना मेरे को, ठीक है, हम उसके ऊपर और डिटेल में देखेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बनाऊंगा, दैट इज़ उबंटू नाम का फंक्शन। ठीक है, इज़ उबंटू। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो मैं एक कंडीशन रखूँगा, इफ़ ट्रू रिटर्न ट्रू, ओके, एल्स रिटर्न फॉल्स। ओके, तो इस ट्रू की जगह पे मैं क्योंकि कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, हमें करना क्या है कि अगर हमारा सिस्टम उबंटू है तो ये ट्रू रिटर्न करे, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो ये फॉल्स रिटर्न करे। ठीक है, ऐसे हम एक विंडोज़ के लिए भी बनाएंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए हम बात करते हैं सिर्फ उबंटू के बारे में। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा सिस्टम उबंटू है कि विंडोज़ है। अच्छा, ऐसा किस लिए कर रहे हैं, ये क्यों फंक्शन लिख रहे हैं, क्योंकि यार अगर हम म्यूज़िक प्लेयर की बात करें या फिर वॉलपेपर्स चेंज करने की बात करें और भी कुछ सिस्टम से रिलेटेड जो हमें काम करने हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से सिस्टम पे अभी कोड रन कर रहे हैं, राइट। तो ये हम दोनों को करके चलेंगे अभी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले गूगल पे जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर नहीं है। सो आई विल जस्ट टाइप हेयर, क्या टाइप करना था भाई। ओके, यस, हाउ टू गेट, पहले सर्च कर चुका हूँ आई थिंक मैं। तो इसको क्लिक किया फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं os.uname। ठीक है, थैंक्स गीक्स फॉर गीक्स फॉर दिस कोड। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, इम्पोर्ट ओएस ऑलरेडी किया हुआ है। ये भाई हमने क्यों किया है, आई डोंट नो। तो फिलहाल ऑलरेडी है हमारे पास में यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा, अभी के लिए तो मैं बाकी चीज़ें कमेंट कर देते हैं, यहाँ इसको हटा ही देते हैं। यहाँ हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट OS/uname। ओके, आई थिंक यस। तो हम uname यहाँ पे करेंगे, ठीक है, और इन दी एंड मैं इस उबंटू को करूँगा कॉल, इस फंक्शन को। तो हमें देखना है कि इसके अंदर रिजल्ट क्या आता है, os.uname के अंदर रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन लगाएंगे, राइट। और मैं इसको करता हूँ रन। क्या नाम है इस फाइल का, असिस्टेंट डिटेल्स। ओके, python3 असिस्टेंट डिटेल्स डॉट पाई। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी नाम याद है उसको डालो और टैब एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा नेम आ जाता है। एंटर करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि वैसे ऐसा क्यों हुआ, एटलीस्ट आई थिंक कंट्रोल सेव करना नहीं,
किया मैंने। ओके, सो आई विल जस्ट कंट्रोल सेव इट। ओके परफेक्ट। तो आपको कहीं से कहीं तक इसमें लिनक्स है उबुंटू दिखाई पड़ रहा है। ओके, हियर वी हैव इट। तो इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो भी हमारे पास में रिटर्न होकर आएगा, इसका मैं टाइप प्रिंट करूँ यहाँ पे कि भाई टाइप क्या है जो भी तुमने रिटर्न करके दिया है फंक्शन जी, ठीक है। और मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास में ये अजीब सा टाइप है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किस टाइप का है, posix.uname रिजल्ट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा सिस्टम उबुंटू है कि नहीं है। मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा इफ़ उबुंटू इन किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। कौन सी स्ट्रिंग के अंदर, जो भी अभी हमें मिला था us.uname के अंदर, ठीक है। जो भी हमारा पास ऑब्जेक्ट आ रहा है मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके चेक कर लूँगा कि अगर सिस्टम उबुंटू है देन रिटर्न ट्रू, ओके। एल्स यहाँ हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब जब भी हम किसी कोई ऐसा कोड लिखेंगे, ठीक है, अभी इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या बात कर रहा है, ओके रिटर्न किया है तो आई थिंक यहाँ पे हमें प्रिंट करना पड़ेगा जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा कोड सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके ट्रू, परफेक्ट। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, मुझे याद नहीं, ठीक है। तो हमें म्यूज़िक प्लेयर बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। म्यूज़िक प्लेयर बनाना नहीं है, मतलब ये वाला म्यूज़िक प्लेयर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं बस गूगल करूँगा कमांड लाइन फॉर रिदम बॉक्स। ओके ubuntufoam.org से ये कोई लिंक है, लेट्स ओपन इट। अगर यहाँ से हमें कुछ मिल जाता है, आई डोंट थिंक यहाँ से कुछ है अभी के लिए। रिदम बॉक्स क्लाइंट, नेक्स्ट नोट स्टार्ट, ये क्या चीज़ें हैं भाई, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो यार सबसे गंदा क्या लगता है पता है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना राइट। तो यहाँ पे ये कुछ है, रिदम बॉक्स क्लाइंट डैश ऑप्शन डैश नो स्टार्ट। यार कोई ऑप्शन ही दे देते। ओके मैन डॉट रिदम बॉक्स, परफेक्ट। तो अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ, यहाँ लिखूँ मैन और उसके आगे लिखूँ रिदम बॉक्स, लेट्स सी। ओके यार नाइस। तो हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में हमारे पास में है, क्या है भाई, कुछ है भी इसके अंदर, प्ले लिस्ट फाइल, पाथ फॉर प्ले लिस्ट फाइल टू यूज़। ओके ओके नाइस, लेकिन मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा है इसमें यार। ओके तो एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, इस लिंक को ओपन करते हैं, ठीक है। किसी ने और अच्छे से सॉल्व किया हो तो वो देखते हैं। आस्क उबुंटू पे भी हो सकता है। ओके रिदम बॉक्स क्लाइंट प्ले, देखते हैं क्या हमारी काम करता है नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे जाके टाइप करूँ रिदम बॉक्स क्लाइंट, नाइस प्ले। ओह क्या बात है, हुम्मा सॉन्ग आया यहाँ पे। तो मैं इसको, अच्छा अगर मैं इसको करूँ पॉज, डू वी हैव दैट ऑप्शन, ओह परफेक्ट, ठीक है भाई। तो ये दोनों हम कर लेते हैं फटाफट से इम्प्लीमेंट, ठीक है। कैसे करेंगे, अच्छा डू वी इवन हैव अ स्टॉप फंक्शन। ओके तो यहाँ हमारे पास में रिदम बॉक्स क्लाइंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैन रिदम बॉक्स क्लाइंट, एंटर करूँ, ओके तो आई थिंक ये सेम है जो रिदम बॉक्स पे आया था। नहीं यहाँ पे और ऑप्शन है, प्रीवियस, नेक्स्ट, नाइस, प्ले, पॉज, स्टॉप, प्ले यूआरआई फॉर कि अगर हम किसी स्पेसिफिक यूआरएल देते हैं, पाथ देते हैं, ठीक है, तो उस पाथ पर जो भी सॉन्ग होगा वो उसको प्ले कर देगा, राइट, दैट्स गुड। वॉल्यूम अप एंड डाउन भी है, दैट्स रियली गुड। ओके ठीक है, आई थिंक हमारे लिए इतना काफ़ी है ना। ओके तो हमको क्या क्या करना है, प्ले करना है, पॉज करना है, स्टॉप प्ले बैक इफ़ करेंटली प्लेइंग। और पॉज क्या करता है फिर, पॉज प्ले बैक। यार पॉज और स्टॉप में फ़र्क क्या होगा, चलो पता नहीं, हम दोनों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जस्ट एक म्यूज़िक नाम की हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे गए, music.py,
ओके यहाँ पे गया इंपोर्ट ओएस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। ओके डेफ प्ले म्यूज़िक नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर अभी के लिए कुछ भी नहीं है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, os डॉट सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर os डॉट सिस्टम लिखा क्योंकि इसके अंदर कमांड रन कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा रिदम बॉक्स क्लाइंट, यही था ना प्ले, ठीक है। और अगर मैं इस फंक्शन को नीचे जाके कॉल करूँ, हे भाई प्ले म्यूज़िक, ओके मैं एक सेकेंड, ओके अब मैं इसको करता हूँ रन, पाइथन स्टार्ट, नहीं ये क्या नाम है इस फाइल का, म्यूजिक डॉट पाई, ओके परफेक्ट। ये क्या था भाई, गजब। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, और हम इसको देते हैं हटा, मतलब हमारा ये कोड वर्क कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है हमें, दैट इज़ import assistant details, परफेक्ट। और मैं यहाँ चेक करूँगा आई थिंक पूरा ये भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम नहीं यार, import assistant details ही कर लेते हैं, assistant details, if assistant details is यहाँ इसको थोड़ा सा और अच्छे से इंपोर्ट करते हैं as क्या चार्विस, या फिर मैं कहूँ एडी, ठीक है, सही है ना, मतलब ये शॉर्टकट नाम हो जाता है कि असिस्टेंट डिटेल्स का शॉर्टकट नाम है एडी, राइट। अगर लिखूँ इफ़ एडी डॉट इज़ उबंटू, अगर ये उबंटू है तो हमारा ये कोड रन कर जाए, ठीक है। और यहाँ से हम ये भी रिटर्न कर देंगे कि सर प्लेइंग म्यूज़िक, ठीक है, एल्स os डॉट सिस्टम, सॉरी यहाँ से रिटर्न करेंगे अभी के लिए कांट प्ले राइट नाउ, ओके कि अभी हम प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई ये विंडोज़ वाला कोड यहाँ पे आएगा, ठीक है, विंडोज़ कोड। ओहो, एक तो आप जब अलग अलग लैंग्वेज से काम करते हो ना तो कमेंट अलग अलग तरीके से होती है, राइट। यहाँ से हैश होती है सी शार्प, या फिर मैं बात करूँ जावा, ठीक है, तो इन सब में हम बात करते हैं डबल स्लैश से कमेंट करते हैं ना एक सिंगल लाइन को। तो ये हमारा हुआ सिर्फ प्ले म्यूज़िक के लिए, राइट। अब मैं यही खतरनाक चीज़ कॉपी कर देता हूँ सब के लिए, ओके। अब हमारा हो जाएगा पॉज म्यूज़िक, ओके इसको हम चेंज कर देंगे पॉज में, पॉस्ट म्यूज़िक, पॉज ज़्यादा बेटर लगेगा म्यूज़िक पॉस्ट, ओके कांट पॉज राइट नाउ, यार इसको कुछ और रख देते हैं ना, फॉर विंडोज़, विंडोज़ नहीं भाई विंडोज़, इट्स नॉट अवेलेबल येट, ओके। So again same here, for Windows it's not available yet। ओह भाई कहाँ लिख दिया ये, सॉरी। इसको मैंने कॉपी किया, सेम हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी फॉर कैट, ओके इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो हमारा अगर पॉज कॉल करेंगे तो हमारी पॉज कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट हमारा बनाएंगे स्टॉप के लिए, स्टॉप म्यूज़िक, यहाँ पे हम दे देंगे क्या भाई, इफ़ एड इज़ उबंटू, ओके ओएस, क्या कर रहा है अभी कॉपी कर लेते हैं, सिस्टम, ये आलसीपन होता है ऊपर जाकर कॉपी नहीं कर रहे हैं, रिदम बॉक्स क्लाइंट स्टॉप, राइट ये तो था उसमें, ओके। और इसके कंडीशन, ओके यहाँ से रिटर्न नहीं करना है हमें कुछ ना कुछ, तो मैं रिटर्न कर दूंगा म्यूजिक स्टॉप्ड, परफेक्ट, राइट। और एल्स कंडीशन में हम क्या लगा रहे थे, रिटर्न नॉट अवेलेबल फॉर विंडोज़ येट, ठीक है। अवेलेबल की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना आप लोग, अब सही है, मत सही करना आप लोग। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट सॉन्ग,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई इफ़ अगेन इज़ उबंटू, देन हम करेंगे os.system rhythmbox, ओके, क्लाइंट क्या था नेक्स्ट सॉन्ग के लिए, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो इसके लिए था कुछ था भी या नहीं था, ओके नेक्स्ट, और प्रीवियस प्रेफ के लिए, ओके परफेक्ट, नेक्स्ट, राइट, एग्जैक्टली राइट। तो अब हमें यहाँ से करना है रिटर्न प्लेइंग नेक्स्ट सॉन्ग, ठीक है, एल्स it, okay, return os, sorry, return not available for windows yet। तो एक्चुअली अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लिनक्स के लिए मोस्टली क्यों यूज़ करते हो, तो यार बात ये है कि मैं पिछले 8 साल से उबंटू ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी वर्जन्स मैंने यूज़ किया है उबंटू के, काइंड ऑफ आप कह सकते हो, कैली यूज़ किया है, फेडोरा यूज़ किया है, मिंट यूज़ किया है, ठीक है। और लेकिन जो मोस्ट फेवरेट मेरा अभी तक रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ उबंटू, ओके। क्योंकि एक तो यूनिक्स बेस्ड है, सारी कमांड्स आपकी वही होती हैं जब क्लाउड कंप्यूटिंग में जाकर के यूज़ करते हो, तो मोस्टली कमांड सेम होती हैं, ठीक है। विंडोज़ में यार मेरे को थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मामला सही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो अच्छी है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम भी ऑफिस वाले वर्क के लिए हमेशा विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, राइट। और विंडोज़ के जितने हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, काइंड ऑफ ऑफिस, राइट, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो सारी चीज़ें वही यूज़ होती हैं, लेकिन फॉर पर्सनल यूज़ आई प्रेफर लिनक्स मोस्ट, ओके। हमारा प्रीवियस सॉन्ग के लिए भी हो गया है, ठीक है, प्लेइंग प्रीवियस सॉन्ग। तो आई थिंक इतना ही हमारे लिए होना चाहिए था। अब हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शनैलिटी डालनी है, राइट। तो वो हम कैसे डालेंगे, सबसे पहले तो हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे, राइट। हमें वहाँ पे तो डालना है ओपन, सॉरी क्या नाम था उसका, DB, यस, DB ब्राउज़र फॉर SQLite। तो हमारा अगेन सेम स्टेप्स जो हम हमेशा करते हैं जब भी हमें मेमोरी DB के अंदर आया मैं, और यहाँ से ओपन किया डेटाबेस, मेमोरी DB को ओपन किया, ओके परफेक्ट, ब्राउज डेटा में गए, ओके, एडिट प्रोग्राम, एग्जीक्यूट SQL। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट इनटू क्वेश्चंस एंड आंसर्स वैल्यूज प्ले म्यूजिक, ओके। और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी प्ले म्यूजिक। अभी के लिए आगे जाके चेंज करते रहेंगे और चीज़ डाल देंगे इसके अंदर, राइट। एंटर किया, ओके, 1 रो इफेक्ट मैंने यहाँ पे किया, पॉज म्यूजिक, यहाँ पे क्या पॉज म्यूजिक, एंटर किया, ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे मैंने किया स्टॉप, स्टॉप, ओके, राइट चेंजेस, ओ एग्जीक्यूट करना था पहले, एग्जीक्यूट करके ये भी चेंजेस को राइट कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट म्यूजिक सही नहीं रहेगा, नेक्स्ट सॉन्ग होगा, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया नेक्स्ट सॉन्ग, ठीक है। और यहाँ भी हमने किया नेक्स्ट सॉन्ग, ठीक है, और इसको किया एग्जीक्यूट। देन वी हैव हियर प्रीवियस सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, और इसको किया एग्जीक्यूट एंड राइट चेंजेस, ओके। तो आई थिंक जितने हमें चेंजेस चाहिए वो सारे राइट हो गए हैं। अब इन्हीं को लगे हाथ हम ओपन करेंगे अपना मॉड्यूल। कहाँ पे गया भाई मॉड्यूल वाला, प्रोसेस मॉड्यूल, ओके यार निगाह कमज़ोर हो गया आई थिंक, यस हियर इट इज़, ठीक है। तो हम यहीं पे कहीं पर भी एक और कंडीशंस को ऐड कर देते हैं, इफ आंसर इक्वल टू प्ले म्यूज़िक, बुकिस नहीं भाई म्यूज़िक, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ओके, ओके हमें ये भी तो करना पड़ेगा अभी, फ्रॉम म्यूज़िक इंपोर्ट प्ले म्यूज़िक, पॉज म्यूज़िक, स्टॉप म्यूज़िक, नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, क्या बात है, ठीक है। तो अब यही हमें यहाँ पे डालने होंगे सारी चीज़ें। मैं यहाँ लिखूँगा प्ले म्यूज़िक, ठीक है। रिटर्न करने की आई थिंक हमें यहाँ से ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा वहीं से रिटर्न होकर आ रहा है, तो हम इसी को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आ रहा है, ओके। क्या ये सही होगा, हम यहाँ से रिटर्न ना करके हमें वो रिटर्न कर रहा है फिर उसको, ओके हाँ सही है,
कोई दिक्कत नहीं आएगी. Elif answer equal to pause music. ठीक है, return pause music. Elif answer equal to stop music. तो ठीक है भाई, रिटर्न स्टॉप म्यूज़िक, कोई दिक्कत नहीं है. सेम अगर कोई बंदा है और वो कर रहा है अलिफ लैला, आई मीन आंसर इक्वल टू नेक्स्ट सॉन्ग, सो इट शुड रिटर्न नेक्स्ट सॉन्ग वाला फंक्शन, डीजे वाले बाबू. ओके, देन वी हैव हियर एलिफ आंसर इक्वल टू प्रीवियस सॉन्ग. ये प्रीवियस की स्पेलिंग याद होगी क्या? मुझे नहीं पता कि सही है कि नहीं है. ओके, तो रिटर्न प्रीवियस सॉन्ग. आई थिंक ये हमारे फंक्शंस हैं ना जो भी हमने किए हैं. तो ठीक है भाई, अब क्या करना है, इसको टेस्ट करना है. इतना कुछ टाइप करने के बाद में टेस्ट करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी ही होंगी, राइट. क्लियर किया सब कुछ और सच्चे दरबार की जय बोल के हमने इसको किया रन. Python 3 start.py. Welcome back, sir. Okay. Play music. Okay. Next song. Playing Okay. next song. Pause music. Music paused. Nice. पहले उसको बोलना बंद करवाए ना. Stop speaking. ये था क्या? Yes. Play. या मैं कहूँ next song. Okay. Stop music. Perfect. Previous song. अरे यार ये क्या हुआ? प्रीवियस सॉन्ग पे चाचा बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं करूँगा. देखते हैं क्या गड़बड़ किया हमने प्रीवियस सॉन्ग पे. तो प्रीवियस सॉन्ग पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ अगर हमारा उबंटू है तो रिटर्न करो ये, अगर रिटर्न करो ये. यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट. तो दिक्कत कहाँ से आ रही है प्रीवियस सॉन्ग के लिए? मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट अ फंक्शन. तो फंक्शन तो हम रिटर्न कर भी नहीं रहे हैं सर. प्रीवियस सॉन्ग मैंने यहाँ पे कॉल किया और हमारा था प्रोसेस मॉड्यूल, बस सब कुछ सही चल रहा था. फिर अचानक से अरे यार सॉरी बच्चे की लोग हैं. हाँ, तो हमने इसको भी कर दिया सही. अब तो सब कुछ सही चलना चाहिए. प्ले म्यूजिक, प्रीवियस सॉन्ग, स्टॉप म्यूजिक एंड स्टार्ट स्पीकिंग. Okay, I will speak now. ओके नाइस. सो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, राइट. सो गाइस थैंक यू पेशेंस के लिए. इतने दिन आप वेट करते रहे एक वीडियो के लिए. मुझे पता है इतना इजी नहीं होता, लेकिन मेरे लिए भी इजी नहीं है. ऑफिस का काम सबको संभालना. रियली सॉरी. ओके, सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.